जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हमारा जो सेशन है, इसमें सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से फ़ाइल लेनी है, और ये जो आपको इंटरफ़ेस नज़र आ रहा है ये क्या है और इंटरफ़ेस कहते किसे हैं, डैशबोर्ड क्या होता है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास ये जो लेफ़्ट साइड के ऊपर ये टूल बार है, ठीक है। इस टूल बार के अंदर आपको ये काफ़ी सारे टूल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक टूल है और दूसरा फंक्शन है। जैसे एक्सेल के अंदर आपको अगर बेसिक एक्सेल का पता है तो एक फ़ॉर्मूला होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है। अब टूल को यूज़ करके आपने चीज़ों को किस तरह से ऑपरेट करना है, ये ए टू ज़ी हम सारा सीखेंगे। अगर गलती से ये टूल बार आपसे गायब हो जाती है, ठीक है, तो ये विंडो का एक बटन ऊपर नज़र आ रहा है, इसको हम मेन्यू बोलते हैं, मेन्यू बार, ठीक है। अच्छा, इसका फ़ायदा पता क्या है? लाइव क्लास का। आपको जहाँ से भी कोई चीज़ समझ नहीं आती, आपने अपना माइक ऑन करना है, लेकिन उससे पहले आपने हैंड रेज़ करना है, ठीक है? मैं आपको अलाउ करूँगा और आप ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास ये विंडो का जो बटन है, इसमें टूल टूल बार है। यहाँ पे देखें, ये एक बटन आएगा टूल का। ये टूल पे जाके आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टूल आ जाते हैं। अब ये वो वाले मैं आपसे ना मसाइल डिस्कस कर रहा हूँ जो आगे आपके सामने आने हैं। जैसे कि अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है हमारे फर्स्ट बैच के साथ, ये सर ये टूल गायब हो गए हैं, ये कहाँ से मिलेंगे? ये बार लंबी सी आ रही है, आपकी इस तरह से आ रही है। तो इसको आप सिंपल ये समझें, विंडो में जाके, ये टूल में जाके डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टूल बार वापिस आ जाती है। ये सारे टूल हम पढ़ेंगे, कुछ टूल हमारे पास ये राइट साइड पे हैं, ठीक है? और ये हमारे फंक्शन। अच्छा जी, तो सबसे पहला हमारे पास मेन्यू न्यू कंट्रोल एन इसकी शॉर्ट की है। अच्छा, शॉर्ट की वाला फ़ोल्डर मैंने ना ग्रुप में सेंड कर दिया है, जिसमें एडोब इलस्ट्रेटर की तमाम शॉर्ट कीज़ हैं आपके पास। तो अगर आपको याद करने में मसला आता है, तो ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस के साथ ठीक होगी। आहिस्ता-आहिस्ता एकदम से आपको शॉर्ट कीज़ याद नहीं होंगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमैटिकली वो चीज़ें आपकी अच्छी होती जाएँगी, पक्की हो जाएँगी, आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएँगी। पहली जो चीज़ है जी, न्यू फाइल, कंट्रोल एन शॉर्ट की है जी न्यू फाइल की। अब जो एडोब इलस्ट्रेटर सीसी 2020 जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर रहे हैं, उनका थोड़ा-सा इसका इंटरफ़ेस चेंज होगा, और ये जो साइज़ेज़ यहाँ पे छुपे हुए हैं वो ज़रा सामने आ जाएँगे फ्रंट पे, ठीक है? बाकी और कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, और अपना आप कुछ साइज़ अगर कोई प्रीसेट पहले से बना लेते हैं, तो उसको आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में थोड़ा-सा ये चेंज है। बाकी जो इसकी बेस है, तरीकाकार है, वो सेम है। अच्छा, सबसे पहली जो ऑप्शन हमारे पास आ रही है, नेम की। यहाँ पे आप जो फ़ाइल बना रहे हैं, आप उसका नाम दें। अगर आप भूल जाते हैं, इसको अनटाइटल ही रहने देते हैं, तो जब आप फ़ाइल सेव करेंगे, तब आप फ़ाइल का नाम दोबारा से रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है प्रोफ़ाइल, प्रिंट, वेब डिवाइसेज़, वीडियो, फ़िल्म, बेसिक आरजीबी और सम अदर फ़ॉर्मेट्स, ठीक है? इसको देख के आपने परेशान नहीं होना। इसको मैं यूँ समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक बटन आता है यूनिट का, इधर 2 चीज़ें भी आपने समझनी है। अब ये न्यू फ़ाइल एक ही लेक्चर में मैं कवर अप नहीं करूँगा। इसमें अभी जो आपने सीखना है ना, वो नाम लिखना और यूनिट। यूनिट में 2 चीज़ें हैं, एक है इंचेस, दूसरा पिक्सेल है। अगर आप कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इंचेस सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट नहीं करनी और उसको आपने डिजिटल वे में यूज़ करना है, ठीक है, तो आप पिक्सेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, आप उसको सोशल मीडिया के लिए बनाना चाहते हैं, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह के लिए, ठीक है, तो आपने पिक्सेल के अंदर रहना है। यानी वेब बेस जितना भी आपका काम होगा, जो आप प्रिंट नहीं करेंगे, उसको आप पिक्सेल में करेंगे, ठीक है? और अगर आप कोई ऐसी फ़ाइल बनाते हैं जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपने उसका साइज़ इंचेस में रखना है। यहाँ पे उसके यूनिट्स जो हैं वो इंचेस में करने हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी। जिनको क्लियर नहीं हुआ वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ है जी, विड्थ और हाइट। ये 3rd स्टेप, यानी पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि नाम किस तरह रखना है, और सेकंडली मैंने आपको ये बताया कि यूनिट्स में जाके आपने इंचेस और पिक्सेल
क्यों सेलेक्ट करने हैं। इंचेस मैंने बताया अगर आप किसी चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं, पिक्सल मैंने बताया कि आप वेब बेस्ड कोई काम करना चाहते हैं तब आप पिक्सल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है जी विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट अगर आप को मैं इसको यूँ समझा दूँ लाइव एग्जांपल के साथ। अब फॉर एग्जांपल आपने अगर डिज़ाइन करना है यूट्यूब का थंबनेल, आप गूगल पे जाएँ, जैसे ये आपके सामने आ रहा है यूट्यूब थंबनेल साइज़ इन पिक्सेल्स। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1280 मल्टीप्लाई बाय 720। तो जो सबसे पहला आपको नंबर नज़र आ रहा है ये है विड्थ। जैसे आपको किसी भी चीज़ का साइज़ जब बताते हैं उसको मेजर करके तो पहले आप बोलते हैं उसकी विड्थ, ठीक है? जैसे यहाँ पर थोड़ा-सा मैं उसको मैग्नीफाई कर देता हूँ, आपको क्लियर नज़र आएगा जो लोग मोबाइल पे लेक्चर ले रहे हैं। 1280 मल्टीप्लाई बाय 720 ये है यूट्यूब थंबनेल का साइज़। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स का ये इश्यू रहता है जी हमें इस चीज़ का साइज़ नहीं पता, तो भाई आपके पास गूगल है, आप गूगल ओपन करें, ठीक है? यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। यूट्यूब का साइज़ पता कर लें, फेसबुक का पोस्टर साइज़ देख लें, व्हाट्सऐप का स्टेटस साइज़ देख लें, फेसबुक का जो कवर फ़ोटो सर है आपकी उसका। आवाज नहीं आ रही। आपका इंटरनेट ठीक नहीं है फिर। मेरी आवाज़ क्लियर है? काइंडली कन्फर्म करिएगा। हेलो, जी सर, आवाज़ यस सर। क्लियर है आपकी। क्लियर आ रही है? जी, जी। चलें ठीक है। अच्छा जिनको ठीक क्लियर नज़र नहीं क्लियर नहीं सुनाया दे रहा ना, वो अपना काइंडली ज़रा इंटरनेट कनेक्शन ठीक करें। अगर उनका वाईफ़ाई काम नहीं कर रहा तो वो मोबाइल हॉटस्पॉट यूज़ कर लें। अच्छा, यहाँ पर आपने जस्ट लिखना है जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी साइज़, तो आपको उसका साइज़ यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखें 180 और 920। आप अगर यहाँ पे जाते हैं फेसबुक कवर पेज साइज़, ये लें, ये उसका साइज़ आपको मिल गया। अच्छा इसमें एक टेक्निकल सा पॉइंट है वो आपको मैं बताता हूँ इसी लेक्चर में। अगर आप फेसबुक का कवर पेज डिज़ाइन कर रहे हैं और आपने उसको बना लिया, आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर उसको लगाते हैं, वो लग जाएगा अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप में उसका व्यू देखते हैं। जैसे ही आपने मोबाइल पे उसका कवर पेज चेक किया, आपको वो कटा हुआ मिलेगा राइट और लेफ्ट साइड से, ठीक है? आप कहेंगे मैंने तो बिल्कुल ठीक डिज़ाइन किया था, परफेक्ट बन गया था, लेकिन ये दोनों साइड से कट गया। तो उसके लिए आपने जब लिखना है ना गूगल पे कवर पेज साइज़, इसके आगे आपने लिख देना सेव ज़ोन, ठीक है? सेव ज़ोन पे जब जैसे ही आप लिख के एंटर करेंगे ना तो इमेजेस में चले जाएँगे। यहाँ पर हमारे पास गाइड्स आ गई हैं, जैसे ये वाला मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमें बता रहा है कि इसकी जो विड्थ है ये 820 है। अगर इसको मैं कॉपी करके और ये इलस्ट्रेटर में आके कंट्रोल वी करता हूँ। जैसे कॉपी पेस्ट का शॉर्ट की है वो हर सॉफ्टवेयर में एक ही है, ये नहीं है कि इलस्ट्रेटर का कॉपी पेस्ट कुछ और तरीके से है, ठीक है? कॉपी का वही शॉर्ट की है कंट्रोल सी और पेस्ट करने का भी वही शॉर्ट की है। अच्छा ये आपका आ गया कवर पेज। यहाँ पर आप देखें कि आपको ये बता रहा है 820 पिक्सल इसकी विड्थ है और 360 इसकी हाइट है। और ये जो आपको येलो एरिया नज़र आ रहा है इसको वो कह रहा है कि 90 पिक्सल आप वाइड रखें, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। फिर अपर साइड और इसकी बॉटम साइड साइड जो है वो 24 पिक्सल ऊपर से भी नीचे से भी इतना इतना एरिया आपने छोड़ देना है। और ये जो सेंटर में आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है? ये आपका सेफ ज़ोन एरिया है। यानी आपने डिज़ाइन इस तरह से बनाना है कि ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर-अंदर आपके एलिमेंट्स रहें, आपका जितना भी ऑब्जेक्ट है, जो डिज़ाइन है, वो इसके अंदर रहे, ठीक है? तो फिर आपका ये जो कवर पेज है मोबाइल के ऊपर भी आपको एक्यूरेट नज़र आएगा। अच्छा जी, तो इस तरह से आप बना सकते हैं डिफरेंट चीज़ें, ठीक है? उसका साइज़ आप पहले देख लीजिएगा, मैं आपको साइज़ेज़ नहीं बताऊँगा, आपने खुद चेक करने हैं जो चीज़ आपने बनानी है, ठीक है? तो अभी यूट्यूब के थंबनेल की बात कर रहे थे हम, थंबनेल साइज़ ये आ गया हमारे पास 1280 मल्टीप्लाई बाय 720। तो मैंने एक नई फ़ाइल ली, यहाँ पे जस्ट पिक्सल करना है और इधर आकर मैंने लिख देना है 1280 मल्टीप्लाई यानी ये हाइट साइड पे आ गया, टैब बटन प्रेस करके यहाँ आप क्लिक करके आ जाएँ।
और इसका क्या था जी 720, यहाँ पे लिख दें जी 720, ओके करें, ठीक हो गया। ये हमारे पास साइज लग गया थंबनेल का। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप कवर पेज तो डिज़ाइन कर लेंगे जिस तरह का भी आप बनाएंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। जब आप इसको सेव करेंगे इसका साइज़ आपका 2 MB से नीचे होना चाहिए या 2 MB तक होना चाहिए। अगर आपका साइज़ थंबनेल का 2 MB से ज़्यादा होगा तो यूट्यूब इसको अपलोड नहीं करेगा, ठीक है। तो वो किस तरह से करेंगे, वो जब फाइल को सेव करने के मैं तरीके बताऊंगा ना, तो उसके अंदर सारे फॉर्मेट्स आपको समझाऊंगा। सेव फॉर वेब क्या होता है, इसका साइज़ कैसे रिड्यूस करते हैं, पीएनजी कैसे बनाए हैं, पीडीएफ कैसे बनाना है, टिप कैसे बनानी है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि न्यू फाइल किस तरह लेनी है। अच्छा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड पोस्टर साइज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 180 और 180, ये आ गया। इसके अंदर हमने जो भी डिज़ाइन करना है, ये जो वाइट एरिया है इसको हम बोलते हैं आर्ट बोर्ड, ठीक है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा डिफरेंट आर्टिस्ट जब काम करते हैं तो उनके पास एक कैनवस होता है जिसके ऊपर वो कुछ बनाते हैं। तो इधर आपका कैनवस ये है और इलस्ट्रेटर में इसको आर्ट बोर्ड बोलते हैं, ठीक है जी। तो आर्ट बोर्ड के अंदर आप अपना काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा बटन है, ये जो आपको लग रहा है क्रॉप साइन जैसा, मैं इसको मैग्नीफाई करके थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखें, ये आपको लग रहा है कि ये जैसे क्रॉप का बटन है, लेकिन ये क्रॉप का बटन नहीं है, ये आर्टबोर्ड है। आर्टबोर्ड सेटिंग का बटन है, इसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट ओ। अगर आप शिफ्ट ओ करेंगे यूं, शिफ्ट ओ के साथ आप ये आर्टबोर्ड चेंज हो गया, आर्टबोर्ड का नंबर ऊपर आ गया, आप इसकी यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ये सारी मैं चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी जस्ट आपको इंट्रो बता रहा हूँ फाइल लेते कैसे हैं, ठीक है। और ये आपको कुछ हैंडल्स नज़र आ रहे हैं एंकर पॉइंट टाइप, ठीक है। ये राइट लेफ्ट अप डाउन, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आप कस्टम वे से आप कर रहे हैं ना, जितना मर्जी आपने खींच के इसको कर लिया, ठीक है, रीसाइज। अगर आपने प्रॉपर करना है तो आप यहाँ पर ऊपर देखें, ये जिधर मेरा कर्सर है W और H लिखा है, ठीक है, ये हाइट और विड्थ है। अगर यहाँ पर आप करते हैं फॉर एग्जांपल 1500 और इधर आप कर देते हैं 500, एंटर प्रेस करते हैं तो ये साइज ऑटोमेटिकली इस तरह का हो जाएगा। ये हो गया आर्टबोर्ड। अच्छा, अब सबसे पहले आपको एक चीज़ सीखनी है जो कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट है ग्राफिक्स के अंदर। ग्राफिक्स को सीखने के लिए, इसमें अच्छा काम करने के लिए, जिधर ऑलमोस्ट समझ लें कि स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, वो है फाइल को डुप्लिकेट किस तरह से करना है। और डुप्लिकेट करते करते आप उसकी अलाइनमेंट को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखें दोबारा से यहाँ पे, ये हमारे पास एक, ये टी के बिल्कुल नीचे देखें रेक्टेंगल टूल, इसको अगर आप प्रेस करके रखेंगे ना, इसको आप प्रेस करके रखेंगे, हमारे पास इसके अंदर मज़ीद और भी टूल आ रहे हैं, रेक्टेंगल, राउंडेड, एलिप्स, पॉलीगनल, स्टार और फ्लेयर टूल, ये सारे हम पढ़ेंगे। अच्छा, अभी हम फर्स्ट वन सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि काइंडली अपने कैमराज ऑफ ही रखें। अच्छा, यहाँ पे ये देखें जी रेक्टेंगल टूल, इसके आगे एक छोटी सी चीज़, ये ब्रैकेट के अंदर M लिखा है, एलिप्स टूल के आगे L लिखा है, ठीक है। ये दोनों इसकी शॉर्ट कीज़ हैं। अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते, जस्ट सिंपल L बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सर्कल यानी एलिप्स टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखें सर्कल आ गया, M प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगल यहाँ पे आ जाएगा। और ये मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अच्छा, अब जैसे ही मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसके साथ एक चीज़ मैं आपको इधर बताना चाहूँगा, इसको मैं कुछ कलर लगा देता हूँ। ये ऊपर हमारे पास ना कलर यहाँ पे मौजूद हैं, साथ ही उसका आउटलाइन है, इसको स्ट्रोक भी कहते हैं। ये देखें, ये फिल कलर है और ये इसका स्ट्रोक है यानी आउटलाइन। अच्छा, अभी मैं इसके अंदर कलर कर रहा हूँ लेकिन वो कलर हो नहीं रहा, और इस तरह के मुझे फिर काफ़ी मैसेजेस आएंगे कि सर कलर पे क्लिक कर रहे हैं, कलर हो नहीं रहा।
तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपने जिस भी ऑब्जेक्ट पे कलर करना है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो आपने ये बनाया, कुछ भी टेक्स्ट होगा या कोई शेप होगी या कोई इमेज होगा, वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जैसे कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको पहले मैं एक्टिव करूँगा। एक्टिव कैसे होगा, इस पे क्लिक करना है बस मैंने। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये देखें, अब इसमें कलर फिल होना शुरू हो जाएंगे। ये लें। अच्छा, अब इसमें मैंने ये ऑरेंज कलर किया, और आप एक चीज़ नोट करिएगा कि ये जो कर्सर है, अगर ये कर्सर मैं अब देखता हूँ, ये देखें, इसकी एक टेल निकली नज़र आ रही है एरो की, ठीक है। जैसे ही मैं अपना कर्सर अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, यूं इसकी टेल गायब हो जाती है, ठीक है। जब टेल गायब हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अब आप इसको डुप्लिकेट कर सकते हैं इजीली। डुप्लिकेट करने के लिए स्पेस का जो आपके कीबोर्ड में बड़ा सा बटन है, ठीक है, सबसे जो लार्ज साइज बटन होता है स्पेस का, उसके बिल्कुल राइट और लेफ्ट में दो बटन है आपके पास, ALT ऑल्ट, उसको आप प्रेस करेंगे, ठीक है। ALT ऑल्ट, ये ऑल्ट प्रेस किया, ये देखें अब आपका जो कर्सर है एरो वाला वो डबल हो रहा है, नीचे ब्लैक की बेस है, ऊपर वाइट। तो अगर आप इसको छोड़ देते हैं, ओल्ड बटन छोड़ देते हैं, ये नॉर्मल हो गया, ओल्ड बटन दोबारा से प्रेस करते हैं तो ये डबल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये डुप्लीकेट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो डुप्लीकेट करना किस तरह से है, ओल्ड बटन छोड़ना नहीं है, इसको आपने प्रेस करके रखना है और एक क्लिक करना है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ पर, ये देखें। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो लोग ग्राफिक्स का काम करना चाहते हैं और उनके पास माउस नहीं है, तो वो काइंडली माउस, एक अच्छा सा सेकंड हैंड माउस परचेज करें, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, अच्छी आपको परफॉर्मेंस दे। DPI माउस माउस जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। सेकंड हैंड आप उसको परचेज कर सकते हैं। लॉजिटेक कंपनी सबसे टॉप पे है, अच्छे माउस होते हैं लॉजिटेक के। वरना आप और भी कोई अच्छी सी कंपनी दराज से देख लें, आप उसको परचेज़ कर लें। अगर आप कीबोर्ड का माउस पैड यूज़ कर रहे हैं और आपका लैपटॉप कोई 30-35 हज़ार वाला है, तो उम्मीद है कि वो जल्दी ख़राब होने वाला है उसका माउस पैड, और आपका वो सही तरह काम भी नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे सर आपका डुप्लीकेट होता है, जब हम करते हैं तो ये डुप्लीकेट सही तरह से नहीं होता। तो डिज़ाइनिंग के लिए माउस लाज़मी है जी, माउस को आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, दोबारा से देखें डुप्लीकेट मैंने कैसे किया। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको ऑल्ट का बटन प्रेस करके मैंने ये रख दिया, डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके कुछ मल्टीपल्स अगर मैं बनाना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ अभी मैंने नहीं बताई है आपको, जैसे ये डुप्लीकेट लिया, अब इन दोनों को मैंने रिमूव करना है, यहाँ से मैंने डिलीट करना है। तो यहाँ से पीछे से आऊँगा सेलेक्ट करता हुआ, ये छोड़ दिया माउस, डिलीट का बटन प्रेस किया, डिलीट हो गया, ठीक है। डिलीट का बटन हम यूज़ करेंगे इनको ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पर एक बॉक्स मैंने बनाया, इसको बनाने के दो तरीके हैं। अगर मैं ये रेक्टेंगल बना रहा हूँ, जैसे ये टूल सेलेक्ट किया, रेक्टेंगल बनाई, और शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया। शिफ्ट बटन के साथ क्या हो रहा है, ये इक्वली मूव हो रहा है एक कॉर्नर से, ठीक है। ये देखें, ये एक कोने से नहीं दूसरे कोने की तरफ जा रहा है, ओके। अगर मैं शिफ्ट के साथ ऑल्ट का बटन भी प्रेस कर लेता हूँ, तब क्या होगा, शिफ्ट और ऑल्ट दोनों प्रेस करूंगा और इसको किसी एक एंकर पॉइंट, यानी ये जो कॉर्नर्स के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट बने हैं, इसको प्रेस करके मैं मूव करता हूँ बाहर की तरफ, तो ये सेंटर से चारों तरफ मूव होगा इक्वली। अगर मैं कोई भी बटन प्रेस नहीं करता और किसी भी एक एंकर पॉइंट से इसको मैं सिलेक्ट करके राइट लेफ्ट मूव करना चाहता हूँ, तो ये यूं टेढ़ा मेरा होगा। शिफ्ट के साथ क्या होता है, इसके जो चारों इजला हैं, चारों इसकी जो डायरेक्शंस हैं, इक्वली जा रही हैं, ये देखें। और अगर ओल्ड प्रेस कर लूँगा तो ये सेंटर से ये जा रहा है। अच्छा, अब जी अब्दुल्ला पूछें, क्या सवाल है। सर अगर डुप्लीकेट में हमें ऑरेंज कलर खत्म करना हो तो वो कैसे होगा? अच्छा, ये आपने एक रेक्टेंगल बनाया, इसका आपने डुप्लीकेट लिया, आपने का कलर ख़त्म करना है, उस ऑब्जेक्ट को आपने एक्टिव कर लेना है, यानी सिलेक्ट करेंगे,
और ये ऊपर आपके पास कंटेनर हैं कलर फिलिंग के, ये कोई सा भी कलर आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। समझ आ गई? दोनों में करना हो इकट्ठे, तो दोनों में एक सेलेक्ट कर लेंगे, इकट्ठे। दोनों को ठीक एक साथ में सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप कोई सा कलर दे देंगे। क्लियर है? ठीक है जी सर। अभी तक यहाँ पे किसी को किसी भी एक पॉइंट की भी समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, अभी हम रेक्टेंगल के अंदर ही रहेंगे और ये दो हमारे जो एरो हैं, फर्स्ट टू टूल्स यहाँ पर, इनका नाम है, एक का सिलेक्शन टूल है और दूसरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका नाम याद करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो नाम याद नहीं करते, वो कहते हैं कि सर वो काले रंग वाला जो एरो है और सफ़ेद रंग वाला जो एरो है, इनका क्या काम है। तो आपकी मर्ज़ी, आपने तो काम सीखना है, आप इसका नाम याद करें ना करें, इट्स अप टू यू। कर लेंगे तो अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है जो वाइट वाला है, यानी ये वाला एरो जो राइट साइड पे है, और दूसरी साइड पे आपका सिलेक्शन टूल है, इसकी शॉर्ट की आगे ब्रैकेट में लिखी छोटी सी वी। अच्छा जी, अब ये हमारे पास, इसका मैं ना फिल कलर ऑफ करता हूँ, ये फिल कलर ऑफ कर दिया। अब हम क्या करने लगे हैं, ये वाला जो एरो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम बाहर से सिलेक्ट करते हुए इसके ऊपर वाले दो कॉर्नर, इनको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो आप ये देख सकते हैं कि अंदर की तरफ एक डॉट है, ये, और एक ये। इसका क्या मतलब है, आप अगर माउस को, अपने कर्सर को इस डॉट के ऊपर लेके आते हैं तो ये देखें इसके साथ एक कर्व पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। ये क्लिक करके इसको आपने बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ खींचना है, ये नीचे की तरफ, तो इसके कॉर्नर राउंड हो रहे हैं। मैक्सिमम यहाँ तक आप इसको राउंड कर सकते हैं, ये फुल एक कर्व बन जाएगा यूं। तो आप अपने रेक्टेंगल की शेप यूं कर सकते हैं। फिर आप ये वाला टूल सेलेक्ट कर लें, ब्लैक वाला, जिसको सिलेक्शन टूल कहते हैं, वी इज द शॉर्ट की, सेंटर से उठा के ऊपर को ले आए। ठीक है, ये शेप बन जाएगी। अब आपकी जो असाइनमेंट 2 मैं दूंगा ना, उसके अंदर एंड्रॉयड का लोगो है, तो उसका जो ये हेड एरिया है वो आपने इस तरह बनाना है। दोबारा से देखें, ये वाला, ये रेक्टेंगल एक बनाई मैंने, ए का बटन प्रेस किया, ये वाला एरो सेलेक्ट हो गया हमारा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, फर्स्ट टू, और ये अंदर की तरफ, और फिर मैंने वी का बटन प्रेस किया, साथ वाला ब्लैक एरो लिया और सेंटर से पकड़ के ऊपर की तरफ, तो ये शेप मेरी रेडी है। इसी तरह से एम का बटन प्रेस किया मैंने, रेक्टेंगल टूल लिया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको यूं मूव किया। अब मैं क्या करूँगा, ये देखें, अब मुझे ये वाला वाइट नहीं सिलेक्ट करना, ये चारों एंकर पॉइंट के ऊपर अंदर की तरफ एक डॉट आ रहा है, कर्व पॉइंट, इसको क्लिक करके हल्का सा अंदर की तरफ मूव करूँगा, मैं राउंड करूँगा यूं, तो ये शेप इसकी बन गई। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको समझाता हूँ। सेलेक्ट शिफ्ट बटन आपने प्रेस कर लिया, ये रेक्टेंगल बनाया। मैं ये एक एंकर पॉइंट इसका सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, फिर शिफ्ट को छोड़ देना, मैंने किसी एक एंकर पॉइंट से अंदर की तरफ मूव करूँगा तो ये वाला शेप रेडी हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी एक कॉर्नर को सिलेक्ट करते हैं तो ए का बटन प्रेस करके यूं ये वाली शेप भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अभी तक कोई मसला, कोई क्वेश्चन? मैं फिर नो सर। दोबारा से एक नया लिंक भेजता हूँ, अभी 3 मिनट हैं लेक्चर एंड होने में, फिर मैं 20 मिनट का एक और सेशन करता हूँ और ये इसकी रिकॉर्डिंग फिर मैं दे दूंगा। कोई क्वेश्चन है अभी तक तो पूछ लें मेरे से। नो सर। अच्छा जी, तो ये देखें रेक्टेंगल टूल, शिफ्ट बटन प्रेस करके, जी मैविश पूछें। सर उसका थोड़ा सा अलाइनमेंट का क्लियर कर दें। अच्छा जी, अलाइनमेंट की अलाइनमेंट, प्रॉब्लम आ रही थी ना, जी उसका जी कर जी जी, दें। मैं बताता हूँ आपको। आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको डुप्लीकेट किया। अच्छा, इसके मुझे मल्टीपल डुप्लीकेट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, ये मल्टीपल डुप्लीकेट आ रहे हैं। ये चीज़ काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर रही थी, एम का बटन प्रेस करके
आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको डुप्लीकेट करने के लिए आपने जाना है ये लाइन के ऊपर, ऑल्ट का बटन प्रेस करना है और ये रहा डुप्लीकेट। अब इसको एक्टिव ही रहने देंगे और कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे और उतने ही डिस्टेंस के साथ इसके डुप्लीकेट्स, मल्टीपल डुप्लीकेट्स आपके पास आते जाएंगे until you press unpress the D बटन, कंट्रोल डी। अच्छा, अब इसी के अंदर आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ। आपने एक रेक्टेंगल बनाई, अब आप इसको सेंटर से ऑफ कर देते हैं, इसका कोई कलर नहीं देते आप। तो एरो से अगर आप इसको मूव करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि आप इसके अंदर कोई कलर फिल नहीं कर रहे। अगर आप ये कलर फिल कर देते हैं, अब आप इसको मूव करते हैं तो ये मूव होगा। अगर आपने इसको फिल नहीं किया हुआ और आप इसको सेंटर से पकड़ कर मूव करते हैं तो ये मूव नहीं होगा। तो उसके लिए कलर का फिल होना लाजमी है, वरना आपको लाइन से, ये जो इसकी लाइन बाउंड्री आ रही है, इससे आपको मूव कराना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, अब अलाइन टूल समझ लें। अलाइन टूल क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनकी सेटिंग मैं अब ख़राब करूँगा खुद जानबूझ के। इसको ऊपर कर दूंगा, इसको थोड़ा नीचे कर दूंगा। ये देखें, ये लें। अब मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये ऊपर आ रहा है अलाइन टूल। ठीक है। अच्छा, अब जिनके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, मे बी उनका यहाँ पे ये टूल ना आए, तो वो विंडो में जाएं और यहाँ से अलाइन टूल को बाहर निकाल लें। ये इसका शॉर्ट की जो है वो शिफ्ट F7 होता है, अलाइन टूल का शिफ्ट F7। इनको सिलेक्ट करने के बाद अलाइन टूल में जाकर हमारे पास ये कुछ टोटल हमारे पास 12 टूल आते हैं, जिसके अंदर इसके डिफरेंट टाइप होती हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइन, वर्टिकल अलाइन और कुछ इसके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। आप इसका हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइन करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट एक जगह पे यूं इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप अलाइन पे जाके इसका वर्टिकल अलाइन करेंगे तो हमारे पास एक सीक्वेंस में आएंगे, लेकिन आप ये देखें इनका आपस में जो डिफरेंस है ना, वो ये रिलेट नहीं कर रहा, वो एक्यूरेट नहीं है। सो फॉर दिस यू विल प्रेस द सेंटर डिस्ट्रीब्यूटर बटन हॉरिजॉन्टल, ये वाला। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इनका डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि अगर आप एक चीज़ यूं बनाना चाह रहे हैं और इसका आप डुप्लीकेट लेते हैं और थोड़ा सा छोटा करते हैं, कॉर्नर को राउंड करते हैं, इनको क्लिक करके अलाइन में जाके ये सेंटर और ये सेंटर। ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, मैं आपको नया लिंक भेजता हूँ। आप 5 मिनट ब्रेक लें नमाज की, फिर उसके बाद हम लेक्चर शुरू करते हैं। तब तक ये रिकॉर्डिंग भी सेव हो जाएगी।